दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 2 अप्रैल 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सब तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, पिछले माह 22 मार्च को हमारी क्रिमिनल रिट पिटीशन जो हमने बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, उसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिल्ली हाई कोर्ट जाने की सलाह दे करके विड्रॉ करवा दिया था। तो उसको लेकर के हमने जो तैयारियां की थी, वो उम्मीद थी कि होली से पहले ही लिस्टेड हो जाती, लेकिन लगातार अवकाश के कारण अभी 2 दिन और अवकाश है। 4 तारीख तक लगातार अभी 4 अप्रैल तक अवकाश हैं और 5 अप्रैल को से लेकर के अगले सप्ताह तक अब वो दिल्ली हाई कोर्ट में लिस्ट हो जाएगी। और हमारी जो सीबीआई जांच की मांग है बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम को लेकर के, उस पर हाई कोर्ट सुनवाई आरंभ कर देगा। दोस्तों ये बड़ा महत्वपूर्ण है बाइक बोर्ड टैक्सी हेलो स्कैम का सीबीआई के लिए जाना, क्योंकि जब तक इस मामले में सीबीआई जांच नहीं करेगी तब तक जो धौलपोश लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, जो सरकारी पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हों चाहे नेता हों, उन पर कानून का शिकंजा नहीं कस पाएगा। और यदि ये तमाम लोग, चाहे वो कोई बड़ा खिलाड़ी रहा हो, बड़ा अभिनेता रहा हो, बड़ा नेता रहा हो या फिर बड़ा ऑफिसर रहा हो, जब तक ये कानून के शिकंजे में नहीं फंसेंगे, जब तक इन तमाम लोगों को जेल नहीं भेजा जाएगा, इन तमाम लोगों की जांच नहीं होगी संपत्तियों की कि इन्होंने कितना पैसा बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के मार्फत आप लोगों की मेहनत की कमाई का हड़पा, तब तक हमारी जो ये लड़ाई है ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान की, तमाम ठगों को जेल के सीखचों के पीछे पहुंचवाने की, ये अधूरी रह जाएगी। क्योंकि सरकारी पदों पर बैठे हुए बेईमान और भ्रष्ट लोग यदि यूं ही खुली हवा में सांस लेते रहे, खुले घूमते रहे, तो ये दूसरे ठगों को पैदा करते रहेंगे, जैसा कि कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे बहुत सारी ठग कंपनियां पुनः सक्रिय हो गई हैं, चाहे वो फाइटोटोमी हो, चाहे वो डी कैब हो, चाहे वो भैंस वाली हो। इस तरह की A to Z वगैरह बहुत सारी कंपनीज रन करने लगी हैं दोबारा से, जो लोगों को इसी तरह से पॉन्जी स्कीम बनाकर ठग रही हैं, जिस तरह से पहले उन्हें बाइक बोर्ड, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी वगैरह के नाम पर ठगा गया। दोस्तों दूसरी बात, जो हमारी दिल्ली हाई कोर्ट में बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम को लेकर रिट पिटीशन चल रही है, उस पर भी अब 18 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। और अब ये अंतिम डेट होगी हाई कोर्ट की, जो इन ठग कंपनीज को और सरकार को हाई कोर्ट की तरफ से दी गई है। इसके बाद जो अगली तारीख आएगी वो फैसले की तारीख होगी, और वो फैसला निश्चित रूप से बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के पीड़ितों के हित में जाना है। तो बहुत सारे लोग जो ये तनाव ले रहे हैं कि तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है, साहब कोई डिसीजन नहीं आ पा रहा है, कोई निर्णय नहीं आ पा रहा है, तो अब वो इंतजार का समय समाप्त होने वाला है। दोस्तों अब फैसले की घड़ी है, फैसला जल्दी आ जाएगा और हमें भी थोड़ी राहत मिल जाएगी, और हम इन दूसरी कंपनीज के खिलाफ भी अब लड़ाई को तेज करेंगे। जैसे राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का मामला है, उसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है, और राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो मालिकान हैं, अनिल अग्रवाल, मितेश अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, सचिन बजाज वगैरह, उन पर अब हमें कानून का शिकंजा मजबूती से कसवाना है। क्योंकि वो जो मनसुख हीरेन हत्याकांड है मुंबई वाला, जिसमें सचिन वाजे जेल में हैं, मुंबई पुलिस का एक बड़ा ऑफिसर, उस मामले में भी अनिल अग्रवाल फैमिली का नाम आया है। और जो कार हत्या में इस्तेमाल की गई थी मनसुख हीरेन की, में वो वॉल्वो कार मितेश अग्रवाल के भाई अभिषेक अग्रवाल के नाम पर रजिस्टर्ड थी, और वो कार इन्हीं लोगों ने मुंबई से ले जा करके दमन में अपनी फैक्ट्री के तहखाने में ले जा करके छुपा दी थी।
जिसे एटीएस ने, मुंबई की एटीएस ने बरामद कर लिया है। और हमने डिमांड की है कि वो मामला भी एनआईए को लिंक किया जाए ताकि मितेश अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, सचिन बजाज और अनिल अग्रवाल जैसे ठगों को भी जेल के सीखचों के पीछे पहुंचवाया जा सके। हम राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड ठगी प्रकरण को लेकर अभी दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी दाखिल करने जा रहे हैं। उसी तरह से हेलो टैक्सी को लेकर के भी कुछ लोगों के मन में विचलन है कि हेलो टैक्सी की कोई न्यूज नहीं आती है। तो हेलो टैक्सी में जो 4 बड़े ठग थे, महतो, महापात्रा, डेजी और सुंदर भाटी, वो चारों दिल्ली जेल में हैं। और इसी महीने अप्रैल में पूरक चार्जशीट उसमें ईओडब्ल्यू दाखिल करने जा रहा है और वो मामला इसी महीने से कोर्ट में चलने लगेगा। और हम भी उसमें रिकवरी को लेकर के नए सिरे से तैयारियां शुरू कर रहे हैं और उसको कोर्ट में फाइल करेंगे, चूंकि वो छोटा सा स्कैम है और उसमें जल्दी से जल्दी राहत लोगों को दिलवाई जा सकती है। इसलिए चाहे वो हेलो टैक्सी प्रकरण के लोग हों, चाहे किसी अन्य प्रकरण के, आप किसी भी साथी को तनाव लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, टॉप राइड के संदर्भ में भी हमें बहुत सारे साथी अब ऐसे मिलने लगे हैं, गो बाइक और गो राइड वाले मामले में भी, जो अब अपनी कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए तैयार हैं कि उस कानूनी कार्रवाई को इस ठग कंपनियों के खिलाफ भी तेज किया जाए। ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब को आवेदन दे दिया गया है। लगभग 15 दिन उसे होने जा रहे हैं। मंडे को उस पर हम स्टेटस जान लेंगे आरटीआई फाइल करके और रिमांडर लगा करके। और उम्मीद है अप्रैल में ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा और उसमें भी गिरफ्तारियां आरंभ होंगी। जिस तरह से बाइक बोट टैक्सी स्कैम में अब तक लगभग 30 ठग जेलों के पीछे हैं। बद्री तिवारी जैसा बड़ा माफिया जिसने बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज बनाई और लाखों नहीं करोड़ों लोगों को ठगी का शिकार बनवाया, वो अभी जेल के सीखचों के पीछे है। वो बहुत चटपटा रहा है जमानत के लिए, लेकिन अभी जो उसने रोहिणी कोर्ट में भी अग्रिम जमानत याचिकाएं दाखिल की थी, दीप्ति बहल ने, संजय भाटी ने, ललित पांडे ने और उसने सत्येंद्र भसीन ने, जो वेनिस मॉल का मालिक है, तिवारी ने, उन सब की याचिकाएं भी निरस्त हो चुकी हैं। ये जहां जहां जाएंगे इनकी याचिकाओं को हम जमानत वालियों को निरस्त करवाएंगे और किसी भी ठग की जमानत नहीं होने देंगे जब तक कि आपका पैसा आप सबको वापस नहीं मिल जाता। ये हमने संकल्प लिया है कि किसी भी ठग को हम खुली हवा में सांस तब तक नहीं लेने देंगे जब तक कि वो आपकी मेहनत की कमाई की एक एक पाई को वापस नहीं कर देते हैं। तो अभी तक चाहे वो बाइक बोट टैक्सी स्कैम हो, चाहे हेलो टैक्सी हो, चाहे टॉप राइड हो, चाहे साइंस सिटी हो, चाहे आरएमसीएल हो, चाहे ब्लू फॉक्स मोशन का हो, चाहे फ्यूचर मेकर का हो, चाहे कैची पिक्सल का हो, चाहे गो राइड, गो बाइक, जेबीसी, वाया इंडिया, स्ट्रीट हॉक्स, मशरूम इंडिया, हमारा वाहन हमारी सवारी, कोई भी ठगी प्रकरण रहा हो, इनमें अभी तक लोगों के पैसे वापस नहीं आए हैं। तो इसलिए इन तमाम ठग कंपनियों के खिलाफ लगातार हमारी कानूनी कार्रवाई और सत्याग्रह आंदोलन जारी रहेगा। दोस्तों, पीएसीएल का मामला बहुत बड़ा मामला है, इंटरनेशनल लेवल का मामला है। उसमें 6 करोड़ से ज्यादा लोग ठगी का शिकार बने। 2016 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों का पैसा वापस करने का फैसला दिया था 6 महीने के अंदर अंदर, लेकिन वहां अभी तक हमारे पीड़ित भाई बहनों का पैसा वापस नहीं मिला है। हजारों लोग उस मैटर में अब तक सुसाइड कर चुके हैं, लाखों लोग घरों से बेघर हो चुके हैं। तो चाहे वो पीएसीएल के विक्टिम हों, चाहे सहारा स्कीम के हों, चाहे आदर्श के हों, चाहे फ्यूचर मेकर के हों, चाहे बाइक बोट के हों, चाहे आरएमसीएल के हों, चाहे ब्लू फॉक्स मोशन के हों, चाहे श्योर गैन के हों, चाहे दूसरी जो कंपनीज हैं ठग उनके हों, इन तमाम मामलों को एक साथ मिलाने के लिए, इनकी सामूहिक और संयुक्त लड़ाई लड़ने के लिए हम आने वाली 10 जून को एक संयुक्त आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए जंतर मंतर नई दिल्ली से आरंभ करने जा रहे हैं। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप तमाम लोगों से, चाहे आप किसी भी ठग कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, 2 अपील आप तमाम साथियों से करना चाहता हूं कि जिन भी साथी का कोई 1 रुपया भी कहीं किसी ठग कंपनी ने ठगा है, तो वो तमाम साथी 10 जून को जंतर मंतर नई दिल्ली अवश्य पधारें।
ताकि हम एक बृहद सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को लागू करवा सकें और स्पीडी कोर्ट स्पीडी ट्रायल करवा के तमाम ठग कंपनीज के ठगी पीड़ितों का पैसा 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उन्हें वापस करवाने की व्यवस्था करवा सकें। दूसरी अपील दोस्तों ये करना चाहूंगा कि जिन साथियों ने भी, चाहे वो बाइक बोट वाले हों, हेलो टैक्सी वाले हों, टॉप राइड वाले हों, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाले हों, ब्लू फॉक्स पिक्चर मोशन वाले हों, कैची पिक्सल वाले हों, श्योर गेन वाले हों, जेबीसी वाले हों, या वाया इंडिया वाले हों, स्ट्रीट हॉक वाले हों, मशरूम इंडिया वाले हों, हमारा वाहन वाले हों, जो भी साथी जिन्होंने अभी तक कहीं इन ठग कंपनीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की है, वो तमाम साथी इन ठग कंपनीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अवश्य करें। आपको कहीं भी कानूनी कार्रवाई करने में कोई दिक्कत आती है किसी भी प्रकार की, तो उसके लिए आप हमसे सहायता ले सकते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, किसी भी तरह से आकर के हमारे ऑफिस में जैसे भी आपसे संभव हो, आपको सरल लगे, उस तरह से आप हमसे संपर्क करें और अपनी अपनी ठग कंपनीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अवश्य करें, अपना क्लेम दाखिल अवश्य करें। और जो हमारा सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है #BikeBoatCBI के नाम से, उसको तमाम लोग ट्वीट करें, रिट्वीट करें। सोमवार से इस अभियान को सोशल मीडिया वाले को हमें तेज करना है, चूंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं और कुछ साथी हमारे दूसरी चीज़ों में भी व्यस्त हो गए हैं। होली का सीजन था तो घरों में भी चले गए थे कुछ साथी, मैं खुद चला गया था, मैं खुद 3-4 दिन में आया हूं अभी वापस दिल्ली। तो साथियों, तमाम लोग अपनी उदासीनता और तनाव से मुक्त होकर के अब अपने इस अभियान को तेज करें ताकि जल्दी से जल्दी इन तमाम मामलों में क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हों, इनकी जांच सीबीआई को ट्रांसफर हों और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून लागू हो ताकि आप सबके पैसे आपको वापस मिल सकें। जय हिंद, जय भारत।